Hello, dear students. Today I am going to teach you our next chapter of computer subject. So today I am going to teach you chapter 7 of computer subject. Chapter 7 name have fun with touchpad. So चैप्टर का नाम है हैव फन विद टच पेन। पेन ब्रश को आपने देखा था टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पेन पेन ब्रश। अब उसके आगे है टच पेन। कैसे आप उसमें डिजाइनिंग करते हो, मतलब पेन्स बनाते हो अच्छा खासा, ठीक है। कैनवास पर कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हो तो हम यहाँ देखेंगे। सो पहले से देखा जाए इंट्रोडक्शन से, तो पेंट इज नॉट ओनली द प्रोग्राम यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग। जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है ना, पेंट ब्रश, वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम नहीं है जिसके जरिए आप डिजाइनिंग ड्राइंग या पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन उसके सिवा भी टच पेंट इज अनदर यूज्फुल प्रोग्राम दैट मेक्स ड्राइंग एंड पेंटिंग फन। टच पेंट भी ऐसा पेंटिंग और ड्राइंग का प्रोग्राम है जिसके जरिए आप ड्राइंग और पेंटिंग के साथ फन कर सकते हो, ठीक है। थोड़े फनी ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हो आराम से, इजी आप, ठीक है। आप अच्छा सा ड्राइंग और पेंटिंग फन के साथ कर सकते हो। दूसरी बात की जाए तो टच पेंट इज अ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम। जो फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है जिसके लिए आप डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ पैसे या कुछ पेमेंट चुकाना नहीं पड़ता। So it is a free drawing program. It is a simple and easy to use program. आपके जैसे छोटे स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हो और इजी यूज कर सकते हो। So it is quite easy and simple to use program. आप इजीली एफिशिएंटली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। It provides a variety of useful tools which help you make creative and attractive drawings. So it provides a variety of useful tools. उसके अंदर काफी सारे useful tools हैं जिसके जरिए आप creative and interactive drawings and painting बना सकते हो। It has fun sound effects that are played while selecting and using the tools. उसमें sound effect भी है, fun sound effect that are played while selecting and using the tools. जब आप tools को यूज करोगे, select करोगे, तब आपको sound effect भी सुनाई देगी, आपको feel होगी। TouchPaint also provides many built-in shapes and figures which you can directly place in your drawing. उसके अंदर काफी सारे built-in inbuilt shapes, figures, पिक्चर्स हैं जो आप डायरेक्टली आपके ड्राइंग में, आपके कैनवास में पेंट कर प्लेस कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, and it make it more appealing. आप उसका अपीयरेंस, उसका आउटपुट बहुत अच्छा दिखा सकते हो, बना सकते हो। So now the next point, opening TouchPaint. How can you open the TouchPaint program? So basic steps to open the TouchPaint. Step 1, click the start button and then click all programs. स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन में जाना है। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, एंड देन क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 2, क्लिक TouchPaint and then click TouchPaint window. The title screen of the TouchPaint appears on the desktop. TouchPaint पर क्लिक करना है and then click the TouchPaint window, जो विंडो है उस पर। Title screen of the TouchPaint appears on the desktop. जो टाइटल स्क्रीन है TouchPaint की, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, वो आपके डेस्कटॉप में ऐसे हाइलाइट्स आपको दिखाई देगी, appears. The title screen disappears after a short while, up exactly about the 30 seconds, and the main screen of the TouchPaint appears.
जो ये स्क्रीन है ना वो टेम्पररी स्क्रीन है जिसको आप टाइटल स्क्रीन बोलते हो और जैसे ही ये स्क्रीन दिखा देगी उसके कुछ समय बाद शॉर्ट टाइम पीरियड में मतलब आफ्टर 36 seconds it will be disappear and you will see the main screen of the touch screen. 30 seconds के बाद ये स्क्रीन गायब वहां से डिसअपियर हो जाएगी इनविजिबल एंड आपको मेन स्क्रीन टच स्क्रीन की दिखाई देगी. So now the next concept, next question. Main screen of the touch screen. Main screen of the touch screen. Touch ये समझ लो टच स्क्रीन है तो उसकी मेन स्क्रीन हमें समझनी है. जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर में हम उसकी विंडो या स्क्रीन समझ रहे हैं, चाहे वर्ड हो, वर्डपैड हो, पेंट हो. वैसे ही ये टच स्क्रीन में हमें जानना पड़ेगा कहाँ से कौन सी टूल्स या फैसिलिटी का कैसे कहाँ इस्तेमाल करना. The main screen of the touch screen has 5 parts. कितने parts हैं? 5 parts. First one toolbar. उसका main हिस्सा toolbar. Second one selector. Number 2 selector. Number 3 drawing canvas. जो मेन एरिया जहां पर आपको ड्राइंग पेंटिंग करना है. एंड नंबर 4 यहाँ पर आपका कलर पैलेट बोल सकते हो जिसमें से आप कोई भी कलर या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर यू कैन सिलेक्ट. एंड लास्ट बट नॉट least number 5 that is HAL area. From top to bottom, from beginning to ending, there are the main 5 parts which plays an important role for drawing and painting in touch. बोर्ड पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 देख लो, लिखना है तो लिख लो, अंडरलाइन कर लो. फर्स्ट वन toolbar, second cylinder, number 3 drawing canvas, number 4 color palette. And last but not least, number 5 galvanium. So देखते हैं सभी विंडो पार्ट्स फंक्शन के बारे में. फर्स्ट देखते हैं टूलबार. The toolbar is located on the left side of the main screen. टूलबार कहाँ पर आपको दिखाई देगा? मेन स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर. The toolbar is located on the left side of the main screen. It contains tools used for drawing, saving and opting pictures. उसमें कौन से टूल्स आपको दिखाई देंगे? ड्राइंग के लिए, सेविंग के लिए, फाइल सेव करने के लिए और ऑप्टिंग पिक्चर्स. कोई भी ड्राइंग बनाना हो, एग्जिस्टिंग ड्राइंग या पेंटिंग आपको ओपन करना हो या तो कोई भी ड्राइंग पेंटिंग को आपको सेव करना है तो यहाँ पर आपको उसके टूल्स मिलेंगे. सेकंड थिंग हमारा सिलेक्टर देखते हैं दूसरा हिस्सा. एट द राइट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन इज द सिलेक्टर. मेन स्क्रीन के राइट साइड पर आपको सिलेक्टर दिखाई देगा which shows various options depending on the tools. It shows selector tools में different option दिखाई देंगे that currently selected in the toolbar. toolbar में जो currently option selected है वैसे different various ऑप्शन को वहां दिखाई देगा. नंबर 3 ड्राइंग कैनवास. ड्राइंग कैनवास is the largest part in the center of the screen where you can draw and paint. सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा टच पेंट का कोई भी विंडो में ड्राइंग कैनवास जिसमें आप ड्राइंग और पेंटिंग करोगे. सबसे मेन हिस्सा सेंटर पार्ट. जैसे कि हमारा बोर्ड है तो ये मेन हिस्सा जहां पर मैं लिख रहा हूं उसमें ड्राइंग करोगे, लिखोगे, ठीक है. सो इट इज द मेन पार्ट, सेंटर पार्ट on which you can type, you can write, you can draw, you can paint. Number 4 color palette. सबसे इम्पोर्टेंट आगे. You can select different colors for your drawing from the palette of colors under color options. आप यहाँ पर different colors को आपके ड्राइंग के लिए कलर पैलेट में से
सिलेक्ट कर सकते हो। जो कहां पर है, नियर द बॉटम ऑफ द मेन स्क्रीन। जो आपके टच पेन की मेन स्क्रीन है उसके बॉटम पर आपको दिखाएगी। सो नंबर 4 इज कलर पैलेट, जिसको कलर्स के नाम से जानते हैं। नंबर 5 इज हेल्प एरिया। तो हेल्प एरिया इज एट द बॉटम ऑफ द मेन स्क्रीन। स्क्रीन के लास्ट में बॉटम में आपको वो दिखाई देगा। A cartoon mascot penguin of the program appears in this area. जैसे आपने देखा है ये पेंगुइन का सिंबल है जिसको बोलते हैं कार्टून मास्कोट। कार्टून मास्कोट इट मींस पेंगुइन का सिंबल, पेंगुइन आइकॉन। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन आगे टाइटल स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो जिस एरिया इस एरिया में हेल्प एरिया में आपको दिखाई देगा। ये आपको कौन सी हेल्प और सपोर्ट करेगा? सो इट गिव्स हिंट, टिप्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टू गाइड यू एज यू यूज द प्रोग्राम। आपको कैसे ये प्रोग्राम के जरिए ड्राइंग पेंटिंग करना है उसके लिए आपको हिंट देगा, टिप्स, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन, कुछ जरूरी टिप्स, जरूरी मैसेज, जरूरी हेल्प, जरूरी हिंट्स आपको इस जगह से मिलेगा। सो हिंट्स, टिप्स एंड इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो। सो आप टच पेन का ये पूरा विंडो देख सकते हो। मेन स्क्रीन, टूल बार, लेफ्ट साइड, सेंटर पार्ट, प्लेन एरिया, ड्राइंग कैनवास, बॉटम में हेल्प एरिया, बॉटम राइट, बॉटम सेकंड, ठीक है। उसमें कलर पैलेट और कलर सिलेक्शन एंड सिलेक्टर यहाँ पर राइट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन, जिसमें आप डिफरेंट टूल्स सिलेक्ट करेंगे। द अप एंड डाउन बटन्स help to go up down in the list of option display in the selector. सिलेक्टर में आपको ऐसे अप एंड डाउन ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर जाने के लिए अप, नीचे आने के लिए डाउन, जिसके जरिए आप डिफरेंट ब्रशेस और डिफरेंट सिलेक्टर में से डिफरेंट टूल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर बच्चों कितने सारे टूल्स होंगे, कितने सारे सिलेक्टर्स होंगे, ब्रशेस होंगे, तो उसमें अप एंड डाउन करके आप उसके डिफरेंट टूल्स का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने हेल्प फॉर द टच पेन स्टार्ट किया। टच पेन क्या है उसकी डेफिनेशन देखी, हाउ इट वर्क्स, कैसे उसको ओपन करना है, पहले उसकी गाइडेंस भी आएगी। उसके आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद मेन स्क्रीन, मेन विंडो जो 5 हिस्सों में 5 पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसे कि आपका टूल बार, ड्राइंग कैनवास, सिलेक्टर, कलर पैलेट एंड लास्ट हेल्प। और उसमें ऐसे सारे कर सकते हैं बच्चों। आगे भी कैसे डिफरेंट टूल्स का टच पेन में इस्तेमाल करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये सारी चीजें आप लिखते रहिए, जरूरी पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहिए। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे।